अब हम बात करेंगे बच्चों के कमरे की, यानी किड्स के। किड्स में यानी कुछ जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, जो माँ या पिता के साथ ही सोते हैं, या थोड़े बड़े होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनसे बड़े जो होते हैं जो स्कूल या जो कॉलेज में जाते हैं, इसके बाद जो होते हैं जो करियर के लिए स्टडी करते हैं, उसको भी किड्स में काउंट नहीं करते, भले ही वो बच्चे ही हैं, अपने पेरेंट्स के लिए तो हम सभी बच्चे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम छोटे बच्चों की, किड्स की बात करते हैं। उनका जो कलर स्कीम है, उनका जो बेडरूम है, ध्यान रखें कि उसमें जो कलर है वो थोड़े चटक होने चाहिए, थोड़े भड़कीले होने चाहिए, या ज़्यादा भड़कीले नहीं भी चाहते तो एटलीस्ट ब्राइट जरूर होने चाहिए दूसरे ढंग से, ऐसा हॉट कलर स्कीम वहाँ भी नहीं चाहिए। इसके बाद उसका रूल वही इसमें आ जाता है, उसमें जो पेंटिंग्स या उसमें जो तस्वीरें जो हम लगाएं वो उनकी मानसिकता से रिलेटेड होना चाहिए। वहाँ पर ऐसे जैसे देशभक्त की आप फ़ोटो लगा सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की फ़ोटो लगा जिससे वो मोटिवेट हो, जिनसे उनको एक प्रेरणा मिले। उनको जो आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट वैसा देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा IAS IPS बने तो उसी ढंग से आपको फोटोग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेंग शुई के अंदर भी एक चीज़ आती है, फेंग शुई भी एक चिन्ह विज्ञान है कि जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। तो इसीलिए वास्तु भी यही सेम बात करता है कि इन्वायरमेंट देता है, वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा कर देता है। अब किड्स के साथ में वहाँ पे जो उसकी बेडशीट्स वगैरह हैं वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे में मिकी माउस वगैरह बना होता है या कुछ ऐसा बना होता है, डोनाल्ड डक वगैरह बना रहता है, या उसके जो कर्टन होते हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वही किड्स, मान लीजिए आपका कोई बेटी है तो उसमें थोड़े से जो कलर स्कीम है थोड़े जैसे पिंक एंड पर्पल हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, गुलाबी रंग हो जाएगा, थोड़ा वायलेट शेड जिसे हम बोल देते हैं वो हो जाएगा। उससे भी जो है ना कन्या की ग्रोथ कुछ और ढंग से होती है और बेटे की ग्रोथ कुछ और ढंग से होती है। दोनों में बड़ा अंतर है। ये अलग बात है कि आज आधुनिक उसमें हम कहते हैं कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता और भौतिकता के हिसाब से कोई फ़र्क है भी नहीं। अब थोड़े और बड़े जो स्कूल जाते हैं उनके लिए हमारे को कलर स्कीम ऐसी रखनी चाहिए जैसे कि ऑफ वाइट, येलो, ताकि उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज यानी उनकी विद्या, उनके कमरे के अंदर हमें माँ सरस्वती का फोटोग्राफ लगाना चाहिए, या उनके जो है सरस्वती मंत्र का उसमें लिखे रहने चाहिए। इस टाइप की कुछ चीज़ें, और उनकी जो पढ़ाई है वो ढंग से हो कि जब वो पढ़ें तो उनका मुख ईस्ट फेस हो, पूरब की तरफ मुख हो, कमर निकाल के ना पढ़ें एकदम। कई बार बच्चे देखते हैं एकदम गोलाई सी में पढ़ जाते हैं, एकदम झुक जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे बेड पे आधा लेट के पढ़ते हैं या लेटी अधलेटी अवस्था में पढ़ते हैं। उन बच्चों को ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल कि हमें सब कुछ आ गया, हमें सब कुछ याद हो गया। बट जब एग्ज़ाम होते हैं, जो पेपर देने के लिए जाते हैं, तो उनको लगता है कि टाइम फीस कुछ नहीं, रिजल्ट यानी बेकार। उनकी जो बुक्स हैं वो उधार या गिफ्टेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पेन, पेंसिल, पेपर, किताब, कापी, कुछ भी जो भी स्टडी मटेरियल है वो ख़रीदा हुआ होना चाहिए। और इसके बाद एक चीज़ और छोटी सी बता देता हूँ, बहुत लोग अपनी बुक्स को या उनकी अगली किताब, अपनी अगली क्लास में आ गए हैं तो अपनी पहली जो होती हैं वो दान कर देते हैं। तो उनको दान ना करें, आप उनको बहुत कम पैसे के अंदर ही बेचें। बेचना ही है आपको उनको, ऐसा नहीं है कि कई बार एकदम दान कर देते। दान नहीं, विद्या को दान नहीं करना इस तरीके से, क्योंकि आपको शिक्षक नहीं है, आप स्टूडेंट हैं। अब स्टडी बच्चों के बाद जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, यानी PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उनके लिए एक डायरेक्शन और है, वो है नॉर्थ। वो पढ़ते समय अपना मुख नॉर्थ में भी कर सकते हैं। वो अपना बेडरूम या स्टडी रूम वो नॉर्थ में भी बना सकते हैं, उनके लिए चलेगा, या नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं। अभी हमने जो बात की थी पहले, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कन्फ्यूजन ना हो कि साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट, ये हम कपल के लिए बात करते हैं, मैरिड के लिए बात करते हैं। जो अकेले हैं, जो अलोन है, उनका कहीं भी बन सकता है।